नमस्कार दोस्तों। आज देश की बर्बादी का मुख्य कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को डुबो रखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की इकोनॉमी को, देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, देश की सुरक्षा को, देश के कानून को तबाह कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे जुमले हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के हैं और इसकी आड़ में वो धंधा चला रहे हैं जिसका उनको बखूबी अंदाज रहा है। हम तो फकीर आदमी हैं जी, हम तो झोला उठा के चल देंगे। दोस्तों, अब ये वक्त भी आ गया है कि कब ये झोला उठाएं और चल दें। तो देश की प्रशासनिक व्यवस्था से, देश की सेना से मेरा ये अनुरोध है, कृपया इन भगोड़ों को देश से बाहर ना जाने दें। इन्होंने देश को गुमराह किया है। इन्होंने हर उस व्यक्ति को दबाया है जो इनकी सच्चाई से रूबरू हुआ है और जनता को, आम लोगों को उससे रूबरू कराने की कोशिश किया है। इन्होंने हर उस व्यक्ति को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो सवाल उठा सकता था, हर उस व्यक्ति को इन्होंने ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके जेल में डालने का काम किया है। इन्होंने देश में लाचारी, बेरोजगारी, डर का माहौल पैदा कर रखा है। शिक्षण संस्थाएं बंद कर रहे हैं, डिग्रियां बेची जा रही हैं, पैसे के बल पर लोग डिग्रियां खरीद रहे हैं। स्कूली शिक्षा भी रट्टू तोते जैसी हो गई है, जिसका कोई मर्म, कोई मायना नहीं रह गया है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आप सब जानते हैं। देश में चल क्या रहा है? देश में चल रहा है गुटखे का प्रचार चल रहा है, तमाम सट्टा खेलने वाली कंपनियों का प्रचार हो रहा है, तमाम फैंटेसी गेम जिसमें करोड़पति बनाने के सपने दिखाकर, पैसे का लालच दिखा करके, करोड़पति बनाने के सपने दिखा करके उनकी जेब से, उनके पास जो भी दो चार पैसे हैं वो भी ऐंठे जा रहे हैं। लोगों को, युवाओं को, टीनेजर्स को आगे बढ़ने का उन्होंने वो रास्ता दिखाया है जो कभी सफल नहीं हो सकता। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे अपना जीवन संवार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, और ये शिक्षा से ही लोगों को वंचित कर रहे हैं। शिक्षा को इतनी महंगी कर दे रहे हैं कि जो हर किसी के बस की नहीं होगी। इन्होंने आधे युवाओं को तो जुए सट्टों में फंसा रखा है, बाकी आधे युवाओं को सोशल मीडिया पर लड़कियों के द्वारा नंगा नाच, जो कि बैन होना चाहिए, उसमें आधे युवाओं को फंसा रखा है। आगे आने वाले समय में देश की तरक्की क्या होगी यह किसी को नहीं पता। देश गर्त में चला जाएगा। जो आज नेपाल की हालत हुई है, कल वो देश की हालत होने वाली है। यही युवा जो अशिक्षित होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, यही कल को फूटेंगे और फोड़ेंगे चीज़ों को। देश की जनता को पिछले एक दशक से इस बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ठग रखा है, गुमराह कर रखा है। उनको पता है कि कैसे शासन करना है। एक तो वो देश के हर नागरिक पर कर्जे का बोझ डाल रहे हैं। अरे कर्जे से ही अगर देश चलाना होता तो कोई भी चला सकता है देश में नेहरू का, कांग्रेस पार्टी का, उनकी बुराइयां करके, हर अपनी गलती उनके ऊपर थोप करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी 10 वर्ष गुजार लिया। अपने परिवार वाले, अपने बच्चों के नाम इन्होंने बड़ी बड़ी बिजनेस पैदा कर दिए। नितिन गडकरी के बेटे एथेनॉल की फैक्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। देश को सस्ता तेल देने का वादा करके आज वो एथेनॉल भी बेच रहे हैं। 17 करोड़ की कंपनी आज 511 करोड़ की कंपनी हो जाती है 2 सालों में। तो देश किधर जा रहा है दोस्तों, ये हम सब समझ रहे हैं। और ये ना समझ पाए हम, इसलिए जनता को इन्होंने गुमराह कर रखा है। जितने भी यंगस्टर्स हैं, यंग यूथ है, युवा है, उनको अपनी मन की बात में फंसा रखा है इन्होंने। और इनकी सच्चाई मैं आपको कुछ वीडियो के माध्यम से, जो आजकल ट्रेंड कर रही हैं, उसके माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहूँगा, और आप इसको बारी बारी से सुनिएगा। और सच्चाई यही है दोस्तों, जहां पर देश की जनता को इनकी जरूरत होती है, इनकी सांत्वना की जरूरत होती है, उस समय वहां नहीं जाते हैं। ये कब जाते हैं? जब मामला बिल्कुल शांत हो जाएगा, 2-4 महीने गुजर जाएंगे, या कभी कभी तो भी मणिपुर की घटना ताजा करें। आज मोदी साहब पहुंचे हैं मणिपुर 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद। तो ये स्थिति है कि जब मामला शांत हो जाए तो वहां पे जाकर के कुछ नए स्कीम लेके जाओ, वहां की विकास के लिए उनको लालच देकर अपनी बाएं छुड़ा लो। सच्चाई सबको पता है, मुंह खोलने से लोग डर रहे हैं। और ये कब तक डरेंगे, ये समझना अगर अब नहीं शुरू किया तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अगली सरकार कौन सी आएगी, कौन सी नहीं आएगी, उनके मैनिफेस्टो क्या होंगे, उस पर वो कितना खरा उतरते हैं। आजकल क्या हो गया, एक नया ट्रेंड सा हो गया कि चुनाव के समय में
बयानबाजी करो, नए नए जुमले फेंको और लोगों को लालच दो, नए नए स्कीम दिखा दो कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। और जब वो आते हैं तो उस पर किसी पर अमल नहीं होता है। लेकिन जनता का मुंह बंद इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जनता को बना दिया है कामचोर। जनता को फ्री में राशन बांट रहे हैं। जनता सोच रही है मेरा पेट तो भर रहा है, भाड़ में जाए जनता। तो वो ट्रेंड सा इन्होंने बना दिया है। मुफ्त की बिजली बांट रहे हैं, मुफ्त का राशन बांट रहे हैं और लोगों को चुप कराने का नया तरीका खोज रखा है इन्होंने। और देश की जनता का पैसा, देश की जनता की मेहनत का पैसा ये दंगे करवा रहे हैं, उसमें खर्च कर रहे हैं और मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी कब तक बांट लोगे भाई साहब? एक दिन ये सारा बोझ देश के ही ऊपर आने वाला है। देश किससे बनता है? हमसे, आपसे, हमारी कमाई से, हमारी इकोनॉमी से ही देश की इकोनॉमी बनती है। तो अगर आज हम मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, अगर हम आज मुफ्त खोरी सिखा रहे हैं लोगों को, तो कल कर्जों में इतना डूब जाएंगे आप कि कल देश बेचना पड़ जाएगा। और क्या पता ये आने वाले समय में देश को बेच दें और यहाँ से भाग लें। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है, आर्मी वालों से मैंने रिक्वेस्ट करी है हाथ जोड़ करके कि इन नेताओं को भागने का मौका नहीं देंगे देश से। जैसे कि इससे पहले नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करके। तो घोटाले किए गए हैं या कराए गए हैं हम आप नहीं जानते। ये तो जब उनकी पेशी होगी, वो पकड़े जाएंगे, तब शायद ये राज खुलेगा। वो भी इनकी सरकार में तो नहीं खुलेगा, इनकी सरकार जाने के बाद ही खुल सकती है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स में जाना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को गुमराह करना बंद कर दें। कोई भी सरकार आए, भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी सरकार आए, वो अपने मैनिफेस्टो अगर लेके आती है, उस मैनिफेस्टो पर जवाबदेही उनकी बनती है और बननी चाहिए। और अगर देश की मुख्य संस्थाओं को ये गुमराह करेंगे और अपने कब्जे में लेकर के देश पर ही उसका इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। कब उबाल मारेगा लोगों को गुस्सा, ये भविष्य बहुत खतरनाक हो जाएगा। आंखें खोल के हमें काम करना है, आंखें खोल के हमें वोटिंग करनी है। और न्यायिक संस्थाओं से, मीडिया से मेरी गुजारिश है कि कृपया बिके नहीं, देश के संविधान से चलिए, देश को चलाइए, देश को सुधारिए, देश की जनता का मार्गदर्शक बनिए, एक आदर्श बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया।